पूरे राजस्थान के 75 लाख किसानों को वो देने जा रहे हैं किसान सम्मान निधि, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं पार्टी की और आप सब? देखिए, 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का दौरा भरतपुर में प्रस्तावित है और उसको लेकर नदवई में एक जनसभा का आयोजन होना है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि 2.25 साल का कार्यकाल भजनलाल सरकार का रहा है और इस 2.25 साल में अगर हम, क्योंकि उनका भरतपुर में दौरा हो रहा है, भरतपुर में जनसभा होने वाली है और जैसा आपने कहा कि 75 लाख किसानों को राजस्थान में लाभान्वित करने का काम वो करने जा रहे हैं। मैं तो बात करूंगा केवल भरतपुर की, क्योंकि भरतपुर में वो आ रहे हैं, भरतपुर के लाडले हैं, भरतपुर के अपने हैं और भरतपुर की जनता उनके लिए पलक पावने बिछाकर उनके स्वागत के लिए आतुर बैठी है। और मैं समझता हूं कि नदवई में जो जनसभा होने वाली है वो एक ऐतिहासिक जनसभा होने वाली है। मेरी विधानसभा डी कुमेर भी वहाँ की नज़दीकी विधानसभा है, नदवई से, वहाँ से भी काफ़ी संख्या में लोग आने वाले हैं और पूरे भरतपुर और डीग जिले से ही, और साथ साथ हमारा कठुमर भी हमारा लोकसभा क्षेत्र लगता है, वहाँ से भी काफ़ी संख्या में लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करने आना चाह रहे हैं। और उसका आभार व्यक्त करने इसलिए लोग आ रहे हैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के इस 2.25 साल के कार्यकाल के अंदर भरतपुर में जो ऐतिहासिक काम हो रहे हैं वो कभी भी मैं समझता हूँ कि और कोई भी मुख्यमंत्री होता तो भरतपुर में इतने काम होना कभी संभव नहीं था। जिस तरह से आप देख रहे हैं आज भरतपुर में हर तरफ, अगर आप कहीं भी जाएंगे भरतपुर में हर तरफ काम छिड़ चुका है, चाहे वो हम बाईपास की बात करें या फिर फ्लाईओवर्स की बात करें, वो भी हमारे काम शुरू हो चुके हैं। हमारी मंडियों को भी बाहर ले जाने का काम हो रहा है। भरतपुर में कर्मशिला भवन बनाने की भी तैयारी में हमारी सरकार है और बहुत बड़े काम पूरे ज़िले के अंदर हो रहे हैं, जिसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने हम पहले ही बजट में हमारे डी के लिए 100 करोड़ रुपए हमारे रिंग रोड के लिए मंजूर किए थे। उसका टेंडर भी हो चुका है और मेरे हिसाब से बहुत जल्दी टेंडर खुलने के बाद उसका काम शुरू हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी डीग में बना है, कुम्हेर में भी सब डिविजनल हॉस्पिटल का काम शुरू होने वाला है। कुम्हेर में 78 करोड़ रुपए की लागत से बाईपास का काम भी शुरू होने वाला है। स्पोर्ट्स स्टेडियम भी कुम्हेर में हमें उन्होंने दिया है और भरतपुर के अंदर एक वेटनरी कॉलेज का भी निर्माण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। तो बहुत बड़े ऐतिहासिक काम भरतपुर के अंदर हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो क्योंकि हमारा भरतपुर जो है डी जो है वो ब्रज क्षेत्र के अंदर आता है और हम सब ब्रजवासियों की आस्था हमारे गिरिराज जी से जुड़ी हुई है और गिरिराज जी के भक्त हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं और उसी के तहत उन्होंने जो हमारा राजस्थान का हिस्सा जो परिक्रमा मार्ग का है गिरिराज जी की 1.2 किलोमीटर का, उसमें करीब 3 फेज में उसका उन्होंने जीर्णोद्धार के काम स्वीकृत किए, जिसमें प्रथम जो चरण होगा, जो फर्स्ट फेज उसका होगा, उसमें करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ पर उस पूरे इलाके का जीर्णोद्धार का काम हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोगों में से अगर किसी ने काशी कॉरिडोर देखा हो या फिर महाकाल कॉरिडोर देखा हो, उस तर्ज पर हमारा गिरिराज जी का जो राजस्थान का हिस्सा है वो डेवलप होने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े ऐतिहासिक काम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हो रहे हैं। मैं एक विधायक के नाते ये भी कहना चाहूँगा कि जब भी हम भरतपुर से जो भी हमारे विधायक हैं, हम जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं कि हम ये मांग उनसे करेंगे या फिर हम भरतपुर या डीग के डेवलपमेंट के लिए कुछ योजनाओं को दिमाग में लेकर उनके पास जाते हैं और उनसे मांग रखने जाते हैं, तो कमाल की बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले से ही उन सब चीज़ों के बारे में उनको पता रहता है, क्योंकि उनका जीवन पूरा भरतपुर में गुजरा है। उन्हें एक एक समस्या की आगे अवगत है और वो ये जानते हैं कि भरतपुर का डेवलपमेंट किस तरह से कराया जा सकता है। तो हम जो अपनी समस्या लेकर उनके पास जाते हैं उससे ज़्यादा ही कुछ हमें वहाँ पर मिलता है। तो ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि अगर हम कोई 10 चीज़ें उनके पास लेके जाते हैं तो हमें उम्मीद
उम्मीद से ज़्यादा ही हमेशा मिलता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से। आप